लोग देखते हैं क्यूब रूट निकालने का ट्रिक, यानी घलमूल निकालने का ट्रिक। ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी सहायता से आप चाहे 2 अंक का हो, चाहे जो 8 अंक का हो, चाहे 10 अंक का हो, किसी भी संख्या का क्यूब रूट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है, आपको केवल 2 ही बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट याद कर लेना है। कितने का याद कर लेना है? 1 से लेकर 10 तक। जैसे 1 का क्यूब लिखें 1, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। ऐसे बढ़ते चला जाता है। यानी जहाँ इकाई का स्थान पे 1 रहेगा तो वहाँ 1 ही आएगा। यदि इकाई का स्थान पर 2 है तो उसके क्यूब रूट की अंतिम संख्या 8 आएगी। फिर 3 है तो 7 आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा। इस तरह से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। केवल देखना क्या है, 1 से लेकर 10 तक इस क्यूब रूट को आपको याद करना है। 10 तक के क्यूब रूट याद हो जाएंगे तो उसके बहुत आसानी निकाल सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं, जैसे लिखिए, लिखा है क्यूब रूट निकालना अंडर रूट 4096 यानी 4096 का। तो यही का स्थान 6 है, 6 आया है तो 6 कहाँ आया? 10 के लास्ट में। आज 10 तक संख्या 6 आया है तो इसके 3 अंक निकाल लेते हैं, कितना हो जाता है? 6 का 6 हो गया, बचा 4। और इसमें छांट लेना 3 अंक। इकाई की तरफ से यानी यूनिट डिजिट की तरफ से 3 अंक को निकालेंगे। बाकी देखते हैं, ये 3 अंक निकाल दिए, लास्ट में 6 है तो इसकी इकाई का स्थान पर 6 आएगा। अब देखना अंतिम संख्या जो बची हुई है 4 है। 4 किसके वर्ग में है? क्यूब में है 1 की। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 है तो 2 का क्यूब बड़ा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या लेना है? 4। तो हम क्या लेंगे? छोटी संख्या। हम ले लेंगे यहाँ 1, ये हो गया हमारा 16 का क्यूब। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं अगली सवाल। यहाँ भी 3 संख्या में से एक संख्या ले लेते हैं, 7 है। तो जब 7 आएगा तो इसकी इकाई का स्थान क्या आएगी? 3 आएगा, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। तो यहाँ आएगा 3, तो आप मूल कर आप इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक, बचा यहाँ क्या? 2 बच गया। तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब तो निकाला नहीं जा सकता, तो उसका क्या क्यूब होगा? 1 होगा। तो हो जाएगा हमारा 13 का क्यूब। यानी 13 इसका क्यूब रूट आएगा 13 2197 का, यानी 2197 का क्यूब रूट 13 आएगा। फिर अगली संख्या देखते हैं। ये तो 4 अंक थी, अब यहाँ 5 अंक है तो फिर वही नियम है। क्या करेंगे? 3 अंक छाटेंगे। 3 अंक छाटने पर देखते कितना आया? 6 आया तो लास्ट में 6 ही आएगा। अब लास्ट बचा क्या? 2 अंक, 17 बच चुका है। तो 17 को देखते हैं किससे कब आसपास है? 17 यानी 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27। लेकिन यहाँ क्या है? 17 यानी 2 और 3 के बीच में है तो हम क्या लेंगे? छोटी संख्या, यहाँ 2 ले लेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया? हाँ, यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जैसे इससे आने वाले बड़े बड़े वीडियो आपको मिलती रहे। फिर अगला देखते हैं। यहाँ भी लिखा है 54,872। 54,872 इसका क्यों निकालना है? तब क्या लिखा है यहाँ? इकाई के स्थान पर यहाँ 2 आया है, इसी इकाई का स्थान क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 आता है। तो 3 अंक तो सीधे निकल गए, बचा 2 अंक आपका। अब 54 को देखना है हमको। 54 किसके किसके बीच में है? तो 54 3 और 4 के बीच में है। किसके बीच में? 3 और 4 के। हम कौन संख्या लेंगे? यहाँ लेंगे हम 3। तो हमारा 38 का क्यूब रूट है, 38 का यह क्यूब है और इसका क्यूब रूट आएगा 38। 54,872 का क्यूब रूट को देखिए कितना लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,66,375। 6 संख्या है, अब तक 5 संख्या थी, अब 6 संख्या आ गई। इसको क्या लगाएंगे? सेम वही चीज देखना है। यहाँ 3 अंक छांटते हैं, ये इकाई का स्थान 5 आया है तो इसके लास्ट में क्या आएगा? 5 आ जाएगा। बचा यह 3 संख्या यानी 166। 166 किसके बीच में आया है? 125 और 216 यानी 5 और 6 के बीच में। हमको कौन संख्या लेनी है? छोटी संख्या लेनी है। हम छोटी संख्या ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 5। ये कितने का क्यूब है? 55 का है और इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 55। 1,66,375 का क्यूब रूट 55 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम वही चीज, 144 है तो 4 किसके स्थान में आता है? तो 4 4 के ही आता है।
इसका लास्ट में आएगा 4। अब यह देखिए 262 है, तो 262 किसके बीच में है? 6 और 7 के। 6 का क्यूब रूट जो होता है 216 होता है और 7 का होता है 343, लेकिन यह कितना है? 262 ही है। 216 बड़ा, 343 छोटा, तो छोटी संख्या लेंगे। क्या लेंगे यहाँ? हम 6 ले लेंगे। फिर अगला देखिए, इस तरह कुछ सवालों को और आप भी प्रैक्टिस करें तो आ जाएगा, लेकिन हम समझा देना 2-4 सवाल। अब देखिए यहाँ लिखा 248, 8 आया है। इकाई का स्थान किसके आए? जिसके पर 8 आएगा तो उसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? लास्ट में 2, और 2 रहेगा कितना आएगा? 8। इतना ध्यान देना। यानी लास्ट में इकाई का स्थान 8 आएगा तो उसका क्यूब रूट 2 रहेगा, और 2 आएगा तो 8 होगा। तो यहाँ 8 आया तो इसका हो गया 2। बचा 373, तो 373 किसके बीच में? 343। 343 7 का है और 8 का कितना है? 512। हम कौन संख्या लेंगे? छोटी संख्या। हम ले लेंगे यहाँ 7, यानी ये 72 का है। कितना है? 3,73,248। कैलकुलेटर से करके देख लीजिए कि इससे तेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केवल दिमाग लगाने की जरूरत है। फिर यहाँ देखिए 787 और 571, 2 खंड में तोड़ देते हैं। 787 571, 5,71,787। इसको जब तोड़ेंगे तो 7 आया तो 7 क्लास में क्या आएगा? यहाँ हमको आएगा, मिलेगा कितना? 3। जब इकाई का स्थान 7 रहेगा, 3 आएगा, 3 रहेगा तो 7 आएगा। 571 किससे बड़ा है? 512, 900, 729, यानी 8 और 9 के बीच में। यहाँ ले लेंगे 8। फिर यहाँ चलते हैं, 3 आया है। अब देखिए यहाँ 7 आया तो 3 लिए थे, 3 आया तो हम क्या लेंगे? 7 ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 7। अब 912 है और 729, यानी 9 और 10 के बीच में है। 10 का 1000 होता है, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 9, यानी 97 का ये क्यूब है। 9,12,673। इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। केवल समझने की आवश्यकता है। 10 तक याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। और किसी भी परीक्षा में जो लगा सकते हैं, मिनट तो नहीं लगना है, सेकंड में चाहे 10 सेकंड चाहे 20 सेकंड लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगना है। बस खाली देखना है कि संख्या हम देखे, इकाई का स्थान को पकड़े, लिख लिए। यानी 1 आया है तो 1 रहेगा, 2 आया है तो 8 आया है, 8 आएगा 2 आएगा, 3 आया तो 7 रहेगा, 7 रहेगा तो 3 रहेगा। यानी दोनों का जो है इधर को उधर होना है। यदि अच्छा या लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे चैनल बराबर वीडियो आपको मिलती रहे। ऐसी वीडियो बराबर लाते हैं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। हम जो है देहात से रहते हैं, यहाँ लाइट बराबर नहीं रहती है। कभी दिन में रहती, कभी रात में रहती है। हम कोशिश करते हैं बराबर रेगुलर लाने की, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 2 दिन गायब हो जाती, लाइटें नहीं आती है, इसलिए हम बराबर वीडियो नहीं दे पाते हैं आपको।